अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आते स्क्रीन की तरफ आओ। आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग्स के नाम से एक पैनल खुल चुका है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से अपने कॉम का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ रेंडर। मैंने यहाँ से इसका नाम दे दिया है रेंडर और यहाँ से आप लोगों ने प्रीसेट को इस तरह से सोशल मीडिया लैंडस्केप एचडी पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने विड्थ 1920 और हाइट को आप लोगों ने 1080 पर सेट कर देना है जो कि फुल एचडी का साइज है। फिर आप लोगों के पास आता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो। यहाँ पर मैंने स्क्वायर पिक्सल पर सेलेक्टेड है तो मैं इसी पर ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि फ्रेम रेट को 30 पर सेट कर देना है। फिर आप लोगों के पास आते हैं प्लेबैक की रेजोल्यूशन, यानी आप लोगों का एनिमेशन कितना रेजोल्यूशन में आप लोगों को शो होगा। तो यहाँ से फुल सेलेक्टेड है तो आप लोग चाहे इसको कम भी कर सकते हो और इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास आते हैं स्टार्ट टाइम कोड, यानी आप लोगों का टाइम लेग किस टाइम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 0 पर सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पर इसी पर ही छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर आता है टोटल ड्यूरेशन आपके टाइमलाइन का। तो यहाँ से मैंने 15 सेकेंड पर सेट किया हुआ है। आप लोग चाहे इससे ज्यादा भी सेट कर सकते हो। फिर आप लोगों के पास आता है बैकग्राउंड का कलर, यानी इस कॉम के बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मैं इसी पर ही बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से ओके पे प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से कॉम बन चुका है जो कि रेंडर के नाम से। फिर आप लोग यहाँ से अपना कॉम का साइज वगैरह कुछ इस तरह से देख सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि एक नेक्स्ट कॉम बनाना है तो उसको करने के लिए यहाँ से दोबारा से इस पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास वही पैनल आ चुका है और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, जो कि इसमें हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट। और फिर आप लोगों ने इस साइज को इसी पर ही छोड़ देना है, इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे। और फिर यहाँ से ओके पे प्रेस कर देना है तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से कॉम बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर देना है और इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। मैंने पहले से ही लिखा हुआ है तो मैं इस तरह से इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल वी से कुछ इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा से आप लोगों ने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है ताकि इसमें जितने भी वर्ड है तो ये सब सेलेक्ट हो जाए। तो मैंने कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने अपना फॉन्ट यूज कर देना है, जो सा भी चाहे आप लोग यहाँ अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस तरह से अपना फॉन्ट फाइंड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने फॉन्ट यूज किया है फाइंडर और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसके फॉर्मेट में रेगुलर है तो मैं इसी पर ही छोड़ देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इसका साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना है। फिर इस पे क्लिक कर देना है, बैक स्पेस प्रेस कर देना है ताकि ये ऊपर वाले लाइन में शिफ्ट हो जाए। फिर स्पेस बार प्रेस कर देना है, कंट्रोल ए, या आप लोगों ने यहाँ से अलाइन वाला पैनल खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकल पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ये प्रॉपर्ली अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस वर्ड पर डबल क्लिक कर देना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने कैरेक्टर वाले पैनल को खोल देना है और इसको हम लोग कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से फॉन्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से मैं इसका विड्थ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये स्पेसिंग में थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ और दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका लीडिंग को कुछ इस तरह से मैं सेट कर देता हूँ। तो ये प्रॉपरली हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि दोबारा से अलाइन वाले पैनल खोल देने और दोबारा से इसको अलाइन कर देना है। तो ये अब हमारे पास प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से कुछ इस तरह से अपने माउस का बटन होल्ड करके कुछ इस तरह से इस पे ड्रैग कर देना है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल प्लस से जूम इन कर दे ताकि ये आप लोगों को सही दिखे और फिर इसको कुछ इस तरह से
इसके अकॉर्डिंग कर देना है ताकि ये प्रॉपरली इसके साथ मैच हो जाए। अब क्या कर देना है आप लोगों ने कि कंपोजिशन में आके और यहाँ से आप लोगों ने क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट कर देना है। इससे क्या हो गया कि जितना आप लोगों ने सिलेक्शन किया हुआ था उसके मुताबिक ये क्रॉप हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल वाई प्रेस कर दे, तो आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ चुका है। और यहाँ से मैं इस सॉलिड का नाम दे देता हूँ बीजी। हम लोग बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे और इसका कलर बाय डिफॉल्ट मैं ब्लैक दे देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। और अब हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। इफेक्ट इसलिए ताकि हम लोग इसका कलर बाद में भी चेंज कर सके। तो इसको करने के लिए आप लोग डायरेक्टली भी इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने एक प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है इफेक्ट कंसोल के नाम से। आप लोग चाहे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार से ही डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं अप्लाई कर देने वाला हूँ फिल। इस तरह से मैंने इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया फिल। और यहाँ से आप लोगों ने इसका कलर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ कुछ इस तरह से मैंने इसका कलर सेट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो, अगर इसी पर छोड़ना है तो इसी पर छोड़ सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट में दोबारा से आके और यहाँ से इस कॉम पे क्लिक कर देना है और इसका हम लोग नाम दे देंगे सीसी सिलेंडर। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया सीसी सिलेंडर और दोबारा से ओके पे प्रेस कर देना है और इसी वाले कॉम को जो जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है इसमें ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे और कंट्रोल स्पेस बार से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे हम लोग इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं सीसी सिलेंडर के नाम से। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि रोटेशन की प्रॉपर्टी को खोल देना है और इसको कुछ इस तरह से जी पर कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। लेकिन ये यहाँ पर कट आ रहा है तो इसको कुछ इस तरह से कोलैप्स कर दे तो ये कुछ इस तरह से फुल हो जाएगा। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको हम लोग कर देंगे 90 पर प्रॉपरली। अब हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से अगर रेडियस चाहे तो इसको कम या ज्यादा कुछ इस तरह से कर सकते हो। और फिर आप लोगों के पास यहाँ पर आता है लाइटिंग, तो लाइटिंग भी यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों के पास आते हैं कुछ इस तरह से एंगल। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। फिर आप लोगों के पास आता है शेडिंग और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से शेडिंग को सेट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने कंट्रोल स्पेस बार पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले स्पेयर्स स्पेयर्स के नाम से आप लोगों के पास इफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि कंट्रोल शिफ्ट से आप लोगों ने राइट ब्रैकेट को प्रेस कर देना है तो ये अप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसका रेडियस कुछ इस तरह से ज्यादा कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों के पास आते हैं सेंटर पॉइंट, तो मैं सेंटर पॉइंट को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से चाहे तो इसको भी कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो। या मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको प्रॉपरली सेंटर पर छोड़ देता हूँ कुछ इस तरह से थोड़ा सा। और ये अब हमारे पास सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट के पैनल में दोबारा से आके और इस पे क्लिक कर देना है, या इससे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे इफेक्ट कंट्रोल में आके। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि रोटेशन पे वाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फर्स्ट रो इसको 0 पर कर दे। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि एंड पे आके और यहाँ से आप लोगों ने 1 राउंड दे देना है, 1 या 2 भी दे सकते हो। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको कुछ इस तरह से चेक कर दे।
लेकिन ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, वो इसलिए कि इसके आगे और कुछ नहीं है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ और यहाँ से मैं दे देने वाला हूँ सीसी रेपेटाइल। यहाँ से मैंने सीसी रेपेटाइल का इफेक्ट अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ कि इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ से मैं डाउन की तरफ कुछ इस तरह से ज्यादा कर देता हूँ, थोड़ा सा और, या 100% या 100% कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ और इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से अप कर देता हूँ। लेकिन ये कुछ इस तरह से मिस्टेक आ रहा है इसमें, तो इसको सेट करने के लिए मैं दोबारा से इसको कट कर देता हूँ और इन सब को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर कंट्रोल एक्स से कट कर देता हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने इस पे सीसी रिपेटाइल वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, दोबारा से आके इस पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल के दबा देना है और इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। या आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि दोबारा से इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ सीसी और रेपेटाइल। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया सीसी रेपेटाइल और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। अब वही वाला टेक्स्ट को इसमें ड्रॉप कर देना है और कंट्रोल स्पेस बार से आप लोगों ने सीसी रेपेटाइल वाला इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दे और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने कि इसको एक्सपेंड कर दे कुछ इस तरह से 1000 इस तरफ से राइट तरफ से और कंट्रोल सी कर दे इस वैल्यू को और यहाँ से आप लोगों ने इस लेफ्ट वाले एरिया पे पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास कॉपी आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर दे और पी प्रेस कर देना है, याद रहे सिर्फ पी, जिससे आप लोगों के पास पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। और फिर इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से सबसे लास्ट में आके और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है या आप लोग कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। दोबारा से इसमें आके और इसको डिलीट कर देना है और यहाँ से प्रोजेक्ट के पैनल में आके और यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्टली सीसी रिपीटाइल वाला कॉम इसमें ड्रॉप कर देना है। तो मैंने इसको इस तरफ से ड्रॉप कर दिया है ड्रैग कर दिया ताकि ये अलाइन रहे और इस पे क्लिक कर दे और अब इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दे सीसी सिलेंडर के नाम से। तो अब मैंने इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया सीसी सिलेंडर के नाम से और अब मैं थोड़ा सा इसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कोलैप्स कर दिया है और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोग रेडियस कमेंट ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों ने रोटेशन की प्रॉपर्टी खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने जी रोटेशन को कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 90 पर। तो 90 पर मैंने कुछ इस तरह से इसको सेट कर दिया है और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि रेडियस अगर चाहे तो इसको ज्यादा कर सकते हो या कम भी कर सकते हो, लेकिन ये याद रहे कि ये सेट देखे। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से आप लोगों ने लाइटिंग को सेट कर देना है, लाइट को खोल देना है और यहाँ से लाइट हाइट को थोड़ा सा सेट कर देना है और फिर आप लोगों के पास आता है एंगल। तो एंगल कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से इसमें शेड आ चुका है और अब यहाँ से आप लोगों के पास शेडिंग की प्रॉपर्टी है। इसको एम्बियंट ज्यादा करने कम या ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों के पास आते हैं मेटल। तो इसमें ये मेटल वाला रिफ्लेक्शन थोड़ा सा और भी डीप दिखेगा। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस टाइमलाइन को कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है, एंड में रख देना है और फिर इस पे क्लिक कर दे और फिर आखिर में चले जाना है और फिर इस पे क्लिक कर दे और 1 प्रेस कर देना है। तो ये 1 राउंड कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग कुछ इस तरह से इसको देख सकते हो। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेकिन ये इस के रोटेशन में थोड़ा सा मसला है। तो इस पे क्लिक कर दे सीसी रिपेटाइल वाले कॉम में आके और दोबारा से पी प्रेस कर देना तो इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इस पे क्लिक कर दे, जिससे आप लोग एग्जैक्ट इसकी फ्रेम में आप लोग का प्ले हेड खड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ से आप लोग इसको स्विच कर सकते हो कुछ इस तरफ से। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। अब इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको कुछ इस तरह से देख लेना है।
तो इसको कुछ इस तरह से देख लेना है। तो ये अब हमारे पास प्रॉपर्ली सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ से अब मसला है। तो आप लोगों ने क्या कर देना है कि दोबारा से इस पे क्लिक कर देना है और यू प्रेस कर देना है। यू प्रेस कर देना है जिससे इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, और फिर इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप लोगों ने 1 के बजाय -1 कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से इस तरफ से शो होगा। तो अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये तो अब हमारे पास प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने इस तरह से कर देना है कि दोबारा से इस पे क्लिक कर देने, पोजीशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और जूम आउट पे कुछ इस तरह से चेक कर देना है। लेकिन इससे पहले हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर देना है और यहाँ से हम लोग इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं स्पेयर्स के नाम से। इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि कंट्रोल शिफ्ट से और राइट ब्रैकेट से कुछ इस तरह से इस इफेक्ट को अप कर दे और यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा कर दे, कुछ इस तरह से और इंक्रीज कर दे। और यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसका रेडियस थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ और थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। चाहे तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से थोड़ा सा और कम कर दे, यहाँ से थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पी पे प्रेस कर देना है, पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इस पे की फ्रेम ऐड कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ रख लेना है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ या यहाँ से नहीं, मैं इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूँ। डायरेक्टली आप लोगों ने रेंडर के ओम में आके और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने कि उस सीसी सिलेंडर वाले कॉम को इसमें ड्रॉप कर देने कुछ इस तरह से और फिर दोबारा से इस पे क्लिक कर देने और बी प्रेस कर देना है, जिससे आप लोगों के पास पोजीशन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इसकी फ्रेम को एक्टिव कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रॉप कर देने हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप लोगों ने एंड में आके कुछ इस तरह से दोबारा से इसको नीचे ड्रॉप कर देने कुछ इस तरह से। और अब आप लोगों ने कुछ इस तरह से इसको चेक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं इसका रेडियस कुछ इस तरह से ज़्यादा कर देता हूँ, सिलेंडर में आके इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसका रेडियस कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका रेडियस इस तरह से इंक्रीज कर दिया, लेकिन अब भी ये सेट नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ। यहाँ से अब भी इसमें मसला है तो मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं इस तरफ से कर देता हूँ इसको, या इसको मैं सेंटरली इसको सेट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। आप लोग इसको अ, इस तरह से देख सकते हो इस पे। तो ये तो हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हो इसको प्रीव्यू में। लेकिन ये बहुत स्लो आ रहा है तो मैं आप लोगों ने क्या कर देना कि इसको फास्ट भी कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दे और इसको थोड़ा सा नीचे कर दे कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से फास्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देने कि प्रोजेक्ट में आके और यहाँ से सीसी रिपिटाइल को इस तरह से ड्रॉप कर देने हैं और यहाँ से रोटेशन
की प्रॉपर्टी इसकी खोल देने कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने कि 90 पर कुछ इस तरह से रोटेट कर दे और इसको कुछ इस तरह से सेंट्रली अलाइन कर दे। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना कि जैसे यहाँ से आए तो ये भी साथ में इसके साथ आए। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना कि मास्क इस पे अप्लाई कर देने। तो मास्क अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक कर दे और डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। और आप लोगों ने स्टार्ट में आके और स्टार्ट से आप लोगों ने वी प्रेस कर देना है, यानी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और जैसे ये पहले मैं इसको खोल देता हूँ इसकी मास्क की प्रॉपर्टी को और पाथ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये इसकी पाथ की फ्रेम एक्टिव हो जाए। और फिर एंड में आके कुछ इस तरह से इसको भी सेलेक्ट कर देने और इसको नीचे कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देने। और अब आप लोग कुछ इस तरह से इसको देख सकते हो। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। और अगर चाहे तो इसके पीछे वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे तो कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दो या डायरेक्टली भी आप लोग सीसी रिपिटाइल वाले कॉम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ और यहाँ से मैं 10 पे क्लिक कर देता हूँ और इसको आप लोग स्वैप कर सकते हो। लेकिन इसका कलर सही नहीं है तो आप लोग इस पर भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ से रेपेटाइल वाले पे चेक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से टेंड अप्लाई कर देता हूँ स्वैप कलर। लेकिन यहाँ पर भी सही नहीं है तो मैं यहाँ से दोबारा से रेंडर में चेक कर देता हूँ, लेकिन ये दोनों का कलर चेंज हो रहा है। तो मैं इसी पर ही इसको छोड़ देता हूँ। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि ये तो अब हमारे पास सेट हो चुका है। और अब आप लोगों ने कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, एम से म्यूट कर देना है और यहाँ से इन दोनों पर शिफ्ट से सेलेक्ट कर देना है और फिर दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस कर देना है जिससे इसकी कॉपी आ जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट से आप लोगों ने और राइट ब्रैकेट प्रेस कर देना है जिससे ये अप हो जाएगा और इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देना है और फिर कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और कंट्रोल शिफ्ट से इस लेयर को अप कर देना है कुछ इस तरह से और इसको कुछ इस तरह से सेट कर दें दोबारा से आप लोगों ने। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी पोजीशन सेट कर देंगे, यहाँ से इस तरह से ये एक साथ पर आ रहा है। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ और यहाँ से पी प्रेस कर देता हूँ, लेकिन इसकी पोजीशन सेट नहीं है। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है कि दोबारा से मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ये तो हमारे पास डिलीट हो चुका है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि एक और कॉम बनाएंगे, यहाँ से इस पे क्लिक कर दे और इसका नाम हम लोग दे देंगे रेंडर। इसका नाम मैंने दे दिया है रेंडर और ओके पे प्रेस कर देता हूँ तो ये अब हमारे पास बन चुका है। और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल के प्रेस कर दे, यहाँ से मैंने कंट्रोल के प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइनल एनिमेशन। मैंने इसका नाम दे दिया फाइनल एनिमेशन। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है कि डायरेक्टली आप लोगों ने या इस पे आ जाना है, या इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, या इसमें से कॉम को इस तरह से कंट्रोल एक्स से कट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कंट्रोल एक्स से मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर दिया और यहाँ से फाइनल में आके और यहाँ से इसमें पेस्ट कर देना है। और आप लोग इन्हें इसको कुछ इस तरह से चेक कर देना है, लेकिन ये सेट नहीं है, मास्क नहीं आ रहा साथ में। तो मैं क्या कर देता हूँ कि रेपेटाइल में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इस पे मास्क अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से, इस पे क्लिक कर दे और यहाँ से इस पे मास्क अप्लाई कर दे। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको खोल दे और मास्क पाथ पे क्लिक कर दे और इसको स्टार्ट में ले आए। और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने कि एंड में आके और कुछ इस तरह से इसको एंड में आके और दोबारा से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देने हैं और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से नीचे ड्रॉप कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि रेंडर में दोबारा से आके और इस
फाइनल एनिमेशन को इसमें ड्रॉप कर देना है और कंट्रोल डी से इसकी कॉपी ले लेना है और पी प्रेस कर देना है और इसको उस तरफ से ड्रॉप कर देना है और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पैक कर देना है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आप लोगों ने और ड्रॉप कर देना है और एस प्रेस कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने चाहे तो स्केल भी कम कर सकते हो और यहाँ से कोलैप्स पर ऑन कर दे तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शो होगा। और यहाँ से दोबारा से इस पे क्लिक कर दे, कंट्रोल डी प्रेस कर दे, फिर आप लोगों ने पी प्रेस कर देने और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देने कि इसको कुछ इस तरह से इस तरफ से ड्रॉप कर देना है। इस तरह से मैंने ड्रॉप कर दिया और इसको कुछ इस तरह से मूव कर दे और चाहे तो इसका स्केल भी कम कर सकते हो थोड़ा सा। और फिर आप लोग कुछ इस तरह से इसको फाइनल प्रीव्यू में देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग कुछ इस तरह से इसको देख सकते हो, लेकिन स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा उस तरफ से कर देंगे और इसको थोड़ा सा और भी स्केल डाउन करेंगे और इसको भी इस दरम्यान वाले को भी इस तरह से सेट कर देंगे और अब आप लोगों ने कुछ इस तरह से इसको चेक कर देना है। तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है, लेकिन स्टार्ट हमारे पास यहाँ से होगा। तो इन सब को इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और इसको इस तरफ से ड्रॉप कर देना है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आप लोगों ने इस तरह से सेट कर देना है और आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको कुछ इस तरह से या इसी पर ही छोड़ देते थे और इसको आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को सीखा और इस तरह के मजीद और एनिमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।